होशियार हैं, यहाँ पर 24,000 रुपये 4 साल के लिए पी में यहाँ पर डालते हैं पैसे। कितना रेट है? 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर। तो 12.5 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना? लगभग 50% हो जाएगा 24,000 का। ठीक है, 50 24 पंचे 120, मतलब 24,000 पे आपको पूरा 12,000 का इंटरेस्ट मिल गया। ये तो आपका वर्बली मैंने यहाँ पर बता दिया। नहीं, मैं नींद में नहीं हूँ, सो चुकी मैं। ठीक है, नींद पूरी है मेरी, बिल्कुल फ्रेश हूँ। ही ऑल्सो इन्वेस्टेड 24,000 प्लस 5Z, तो ये अलग अमाउंट CI पर करता है 25% रेट पर फॉर 2 ईयर्स। तो x प्लस वाई से करो, क्या हो जाएगा? अगर हम कंबाइंड रेट की बात करें तो वो कितना होगा? 56.25, बिकॉज 25% प्लस 25 प्लस 25 का स्क्वायर अपॉन में 100, दैट इज 50 प्लस 6.25, दैट इज 56.25%, राइट। अब साफ साफ बोल दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम P 10,500 लेस, मतलब वहाँ से 12,000 मिल रहा था कि नहीं? ठीक है, और यहाँ से P का जो है ये लेस है, तो मतलब Q से लेस है, तो Q का क्या हो जाएगा? 10,500 में 12,000 आप ऐड कर दोगे। क्लियर? ठीक है, और पूछा क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ Z, Z निकालना था, तो Z इसके इन्वेस्टमेंट में था। बताओ, समझ में इंग्लिश में आता है? यस, बिल्कुल करने वाला ही है, अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने आपको पूरा इसका हिंट दे दिया करना कैसे। ठीक है, तो ये तो रही इस क्वेश्चन की अप्रोच की बात। तो हम हर क्वेश्चन में पहले अप्रोच की ही बात करेंगे यहाँ पर। अब इसे करो, तो मैंने क्या कहा आपसे कि 24,000 है भाई, है ना, और 12.5% 4 साल के लिए, तो 4 × 12.5 दैट इज व्हाट? 50%। सो द सिंपल इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम P इज 24 पंचे 120, तो ये आ गया 12,000। ठीक, अब जो Q का इंटरेस्ट है वो क्या है? 10,500 ज़्यादा होगा, साफ साफ इन्होंने ये बात बोली हुई है। तो 10,500 आप इधर ऐड करोगे, सो इट विल बी 22500। कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा ये Q का, क्योंकि Q क्या दे रहा है? CI पर इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। और ये क्या होगा? प्रिंसिपल इंटू इफेक्टिव CI रेट। तो प्रिंसिपल इज 24,000 प्लस 5 टाइम्स ऑफ Z। अब चाहो इसको ले लो या फिर इसको कुछ मान लो, लेट कर लो, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और ये 56.25%, बस हो गया काम। ये दोनों ही 25 के मल्टीपल है, फटाफट सॉल्व कर दो, आंसर आपका आ जाएगा आराम से 6400। वेरी गुड श्वेता, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब परसेंटेज, अब देखो इसको काटो, 25 9 जा 225, इसको काटोगे 25 दूनी 50 और 25 पंचे 125, तो ये 25 हो गया। ठीक, अगेन आप इसको कट करोगे, 25 9 जा, ओके, और ये हो जाएगा आपका कितना? 25 तिया 75 और 25 6 जा, ठीक है, यही आएगा। और ये हो जाएगा 25 9 जा 0.9। अब 0.9 का एक जीरो इधर जाएगा और इस परसेंटेज को हटाओगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे, तो कितना हो गया? 9 चौक 36, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4,000। तो Z की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे कि नहीं? बताओ जल्दी से, जो भी वैल्यू आप Z की वैल्यू निकालो या 5Z प्लस 24,000 की वैल्यू निकाल दो, तो कितना आ जाएगा आपका? आई थिंक ये 40,000 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट है तो 2 जीरो इधर आएंगे, तो Z की इसकी पूरी की वैल्यू 40,000 हो जाएगी। तो 24,000 प्लस 5 टाइम्स ऑफ Z इज इक्वल टू 40,000। 9 चौक 36 4 बार जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6 और ये 3 में से 2 गया 1, 16,000 बटे 5, मतलब 5 दिया 15, 5 दूनी 10। तो Z की वैल्यू आ गई आपकी 3200, Z आ गया 3200, तो ट्वाइस ऑफ Z इज 6400। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, इससे ज़्यादा लेवल का आपका जाता नहीं है ऊपर, ठीक है, मतलब आपके बैंक एग्जाम में बाकी जो भी होंगे हम करवा ही देंगे आप। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब लिटिल बिट कह सकते हैं ट्रिकी, करिए। कोई भी क्वेश्चन टाइम टेकिंग नहीं है आज के सेशन में, सारे आपके छोटे छोटे ही हैं जैसे आपके एग्जाम में डुएबल होते हैं, और अच्छा है मतलब कंटेंट। हाँ, 56.25% से बढ़िया आप उसको 25/16 भी रख सकते हो, नो इशू। आपको क्या है भाई, कितना रेट था? 25% था, तो 1/4 होता है फ्रैक्शनल वैल्यू, तो 4 पर 1 का इंटरेस्ट मिला, 5 हुआ, तो पहले साल 2 साल के लिए सक्सेसिव हो जाएगा, तो 16 पर यहाँ पर कितना? 5 5 25, तो 9 6 15 है ना, तो 9 का इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं यहाँ पर? तो आप सीधे यहाँ पर क्या करते? 25/16 क्यों रखोगे? अमाउंट थोड़ी है वो, ऐसा ही है, तो आप सीधे क्या करोगे? 9/16 के बराबर करोगे, 9/16 ऑफ जो भी वैल्यू दी गई होगी, क्योंकि 9/16 करोगे 9 से वो आराम से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 बचे 45, तो 25 वो रहा
और 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 8 2 10, वैसे निकाल लो तो ऑरली आ गया। ठीक, यस सही बात है। आप फ्रैक्शन से जाते हैं तो ज़्यादा कैलकुलेशन ईजी पड़ जाती है आपकी। ठीक है, बट दोनों ही तरीके हैं। समटाइम्स x+y वाला आसान होता है, समटाइम्स ये वाला आसान होता है। ये दुख काहे खत्म नहीं होता भाई, प्रैक्टिस करोगे तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन की अप्रोच की बात कर लेते हैं पहले, फिर सॉल्व करेंगे। P कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, राइट, सॉरी मिल्क एंड Q कंटेन्स वाटर। तो P में प्योर मिल्क है और Q में आपका प्योर वाटर है। आगे 3Z फ्रॉम वेसल P पोर्ड इन Q। तो अगर 3Z P से Q में जाएगा दैट मीन्स अब Q के पास मिल्क भी हो गया, वाटर भी हो गया, क्योंकि वाटर पहले से था, मिल्क अलग से आ गया। अब आपने जो Q आपके पास मिल्क और वाटर का मिक्सचर आया उसमें से 7Z निकाल कर कहाँ रख दिया, पोर कर दिया एम्प्टी वेसल R में। मतलब R में जा रहा है तो जो भी जा रहा है वो Q से ही जा रहा है। मतलब अगर सपोज X:Y का रेशियो Q में है मिल्क एंड वाटर का, तो उसमें से ही कुछ अमाउंट निकाल के जो रेशियो है उसी सिमिलर रेशियो में मिल्क और वाटर R में चलेगा, बिकॉज वहाँ पर कुछ भी पहले से नहीं था। फिर आगे अमाउंट ऑफ द मिल्क इन P इनिशियली इज गिवन, इनिशियली गिवन है। फिर बोला विच इज 50% मोर देन द वाटर एंड वेसल Q। तो Q में कितना हो जाएगा आपका, इसका 50% है तो 3/2, मतलब इधर जाएंगे 8 3 24 और ये 16, ठीक है, 8 दूनी 16, तो 160 Q में वाटर हो जाएगा इनिशियली। इन द वेसल R रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 3:8। इस सीन से ये बात क्लियर होती है कि R आपका एक एम्प्टी वेसल था तो उसमें जो भी आया वो Q का मिक्सचर आया। तो अगर 3:8 में मिल्क एंड वाटर R में है दैट मीन्स Q में भी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 3:8 रहा होगा, बिकॉज पहले से R में कुछ भी मौजूद नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आती है। अब आगे देखिए क्या बोला था, 4Z + 78 की वैल्यू बता दो, तो ईजिली वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक, क्या भाई P में बोला है आपका, P में मिल्क इनिशियली गिवन है कितना है 240। ठीक है, ये P है, R लग रहा है पता नहीं, P में मिल्क इतना था। ठीक, अब आपने यहाँ से क्या निकाला, थ्राइस ऑफ Z निकाला, तो Q के पास अब मिल्क और वाटर दोनों हो गए। ठीक है, वाटर कितना है आपसे बोला 240 है, विच इज 50% मोर, मतलब ये वैल्यू 3/2 है Q ऑफ वाटर की। तो Q में वाटर कितना, 3 8 24 और 8 दूनी 16, तो इनिशियली वाटर इन Q इज 160। ओके, तो ये 160 आ गया। अब एक चीज और हमारी कंफर्म होती है यहाँ पर कि भाई अगर 3Z P से आ रहा है तो मिल्क ही आ रहा होगा, दैट मीन्स मिल्क किसके पास इतना हो गया, और ये भी किस रेशियो में होगा आपका, सिंपली 3:8 के रेशियो में होगा, बिकॉज ये इसमें से ही 7Z मिक्सचर उठा रहे हैं। तो जो भी मिक्सचर उठाएंगे उसमें आपका मिल्क और वाटर का रेशियो सेम ही रहना है, मतलब Q में भी सेम ही रहना है। तो ये कितना आ जाएगा, थ्राइस ऑफ Z अपॉन में 160 इज इक्वल टू 3/8। सो Z विल बी इक्वल टू व्हाट, ये 3 3 कैंसिल, 8 दूनी 16 20, बोला था 4Z + 78 की वैल्यू बता दो, तो 4 दूनी 8 80, 8 7 15, 158। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी। तो इस पॉइंट को समझना था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपका सिंपल सा मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था कि R एक एम्प्टी वेसल है तो उसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो कितना है, 3:8 है। तो बस यही एक पॉइंट समझना था। इसका मतलब Q से आ रहे हैं मिल्क और वाटर, जितना भी आ रहा हो वटेवर हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ आ रही है वो मिल्क और वाटर सेम रेशियो में ही आएंगे, क्योंकि R एक एम्प्टी वेसल था तो कोई भी चीज़ जाएगी तो सेम रेशियो में Q से जाएगी, तभी R में 3:8 का रेशियो आपका R में भी ये रहा होगा। ठीक है, तो हमने इसको इक्वल कर दिया। नेक्स्ट, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहता है, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहता है देन फ्री सोर्स के लिए गो टू 0 to Zenith ऑन यूट्यूब, और आप करेंट जाना चाहते हो पूरा बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स देन रुद्रा मिनी 2023, आप उसके लिए जा सकते हो, उसमें भी पूरा बेसिक से है, 0 से पढ़ाया है बिगनर का। अब ये स्टार्टिंग में थोड़ा स्यापा है इस क्वेश्चन में, बाकी सब आसान है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, अप्रोच देखो क्या है इस क्वेश्चन की। आपके पास 2 वेरिएबल हैं Z और Y, राइट। मेंस की क्लास में सब भग जाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, और जबकि क्लास बहुत अच्छी है, प्री के लिए भी अच्छी है, मेंस के लिए भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम ही है। P एंड Q स्टार्ट, जब ऐसे क्वेश्चंस लगाओगे ना तब कॉन्फिडेंस आएगा प्री और मेंस में, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब तक थोड़ा लेवल अप करके नहीं पढ़ाई करोगे तो दिक्कत आपकी ऑब्वियसली होएगी। ठीक,
PQ started a business with an initial investment of 4,000 and Z after 8 month. P and Q एडिशनल इन्वेस्टमेंट डालते हैं, R joined them 8 महीने बाद आता है एट द एंड ऑफ द 2 years, दैट मीन्स 12 दूनी 24 मंथ की यहाँ पर कहानी चल रही है पूरी, ठीक है। तो चलिए अब अप्रोच की अगर बात करें तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड कर लेंगे, व्हाटएवर जो भी वेरिएबल दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि उसी को हम प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर पाएंगे। इसके बाद मतलब यहाँ तक की कहानी सारी हो गई। अब प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। P का जो प्रॉफिट है 60% मोर देन R है, मतलब 8:5 का रेशियो P और R के प्रॉफिट में, राइट। तो एक पोर्शन हम लेंगे P और R के प्रॉफिट का रेशियो उनके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड के इक्वल करके, देन वी विल गेट समथिंग, वहाँ से कुछ ना कुछ तो आएगा ही। फिर बोला है R रिसीव्ड 5/27 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, दैट मीन्स वी डोंट हैव एनी इंडिविजुअल प्रॉफिट की हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को फॉर्मेट में दिया हो, बट हमें पार्ट दिया हुआ है रेशियो के फॉर्मेट में, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। क्यों? देखो आपसे बोला यहाँ पर कि R को जो प्रॉफिट मिलता है वो कितना मिलता है, 5 भाग मिलता है 27 का, तो मैंने कह दिया टोटल प्रॉफिट आपका 27 यूनिट है, ठीक है, 27 यूनिट, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, लेट करी हुई वैल्यू, जिसमें से 5 पार्ट आपको किसको मिल गया, 5 पार्ट हो गया R का। और P का जो शेयर है प्रॉफिट का वो है 60% मोर, दैट इज 160%। 160% को हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में, 8/5, क्योंकि 160/100 करोगे, काट पीट मचाओगे, यही आएगा, और इंटू R का प्रॉफिट शेयर, तो ये आ गया 8 यूनिट, ठीक। अब टोटल 27 है, तो Q बचा, Q का कितना हो जाएगा, 27 में से P का माइनस कर दो और R का माइनस कर दो। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? सही कर रहे हैं ना? 13 माइनस करोगे तो Q का प्रॉफिट आ जाएगा आपका 14 यूनिट, ठीक है, 13 जाएगा तो यही आएगा ना। तो मतलब अब PQR का प्रॉफिट का रेशियो भी आपके पास है 8:14:5, राइट। एक बार क्रॉस चेक करते जाइएगा। यस, यहाँ से आप अगर इस लेवल का कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर कवरिंग ऑल द मेंस, राइट। आप सारे मेंस कवर कर रहे हो, RRB PO भी अब कोई पीछे नहीं रहा है, ठीक है, सब में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, अब मैं अगर इनके, ये तो प्रॉफिट का रेशियो है, अब हमें चाहिए क्या, इनके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड का रेशियो। तो P के केस में क्या था भाई, P 4000 इन्वेस्ट कर रहा है 8 महीने के लिए, ठीक है, क्योंकि आफ्टर 8 मंथ से आप पे हुए थे। Q की बात करें तो Q ने Z इन्वेस्ट किया है 8 मंथ के लिए, और इनके एडिशनल इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 मंथ होते हैं Y, तो मतलब इसमें 4000 में आप कितना ऐड कर रहे हो, Y ऐड कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर Z में कितना ऐड कर रहे हो आप, इसमें Z में Y ऐड कर रहे हो, ठीक। और लगे हाथ 8 महीने बाद ही R ज्वाइन कर लेता है 5000 के इन्वेस्टमेंट के साथ। टोटल टाइम पीरियड एट द एंड ऑफ द 2 year, दैट मीन्स 24 मंथ्स की बात कर रहा है, तो 8 महीने बीत गए, 24 में से 8 गया, 14 में से 8 गया 6, मतलब अब बचा हुआ ये 16 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, क्योंकि कोई बीच में छोड़ कर नहीं गया, और ये भी 16, ये 8 महीने बाद आया था, तो ये भी 16, ठीक। 8 से कट करोगे, 8 दूनी 16, ये हो गया, सिंप्लीफाई कर दो, 8 2 16 एंड 8 2 16, राइट। सो अब ये हो गया कितना आपका, 4 दूनी 8, 4 12,000 प्लस का ट्वाइस ऑफ Y इज 2, ये 2Z और Z, दैट इज थ्राइस ऑफ Z प्लस का 2Y, तो ये हो गया Q का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, मतलब यही रेशियो इनके प्रॉफिट का रेशियो रहेगा। ये हो गया 5 2 10, दैट इज 10,000, इतना कंफर्म, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा, अब बस हमें जो भी चीज़ें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसे यहाँ पर बराबर कर लेंगे, ठीक है। करिए, सबसे पहले P और R का बराबर करिए, क्योंकि P और R में आपको जल्दी चीज़ मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर Z नहीं है, ओनली Y है, दैट मीन्स ओनली वन वेरिएबल, तो वहाँ से रिलेशन से इजीली यू कैन फाइंड आउट, ओके। जैसे कि मैं इसे हटा दूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, चलो मैं P और R को उठाऊँ, क्योंकि P का जो प्रॉफिट है, P और R का रेशियो कितना है प्रॉफिट का, 8:5 है, तो 8:5 P और R को उठाओ, तो P का है 1200 प्लस 2Y और R का है 10,000। इसको इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इसमें Z नहीं है, देन इजीली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ, किसकी आ जाएगी बताओ, 2000 ये हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और ये 12,000 था ना, सॉरी 16 में से 12 गया 4, तो 12 4000, तो 2Y इज इक्वल टू 4000, तो Y इज इक्वल टू वॉट 2000, डायरेक्ट कर दिया मैंने, स्पेस नहीं है इसलिए। Y की वैल्यू जैसे ही 2000 आई यहाँ पर रख दो, किसी में भी रख दो, मुझे Z चाहिए ना,
अल्टीमेट हमारा क्या है, जेड की वैल्यू चाहिए तो इसको लेना पड़ेगा। तो अब मैं क्यू और आर का प्रॉफिट ले लूँ तो 3z और y की वैल्यू हम रख दे, तो थ्राइस ऑफ z हो गया, y की वैल्यू 2000 तो 2 दूनी 4000, ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। अब हमने q और r को पकड़ लिया तो ये 14/5, अगेन 5 2 10 दैट इज 2000, तो 28 में से 4 गया 24,000, 3z इज इक्वल टू 24,000, तो 3 और 24, z की वैल्यू 8,000 आपकी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। बताओ इस क्वेश्चन में ऐसा था क्या जो आप कर नहीं पा रहे होगे, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा है जो आप नहीं कर सकते थे, बस हाँ पार्ट्स को देखना था कि हमें प्रॉफिट का रेशियो चाहिए था और हमारे पास जो भी मिसिंग था वो वेरिएबल्स हमारे इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड के टर्म्स में थे। 2 वेरिएबल थे, इजीली हमने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। आज जूली पेड में क्लास नहीं होते, ठीक है, आज पेड क्लास नहीं ली थी, मैंने कहा था डीआई से कर लेना, कल करवाऊंगी। कल आपका टॉपिक है पेड में मिक्सचर एंड एलिगेशन। चलो भाई नेक्स्ट, इसमें सारे एग्जाम कवर होंगे, 1 ईयर वैलिडिटी। इसे करो, ये 99 की पावर 99 है। W एंड Y टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। WY का दिया है, WZ का दिया है 30 दिन में। फिर W और Z की एफिशिएंसी का रिलेशन दिया हुआ, मतलब डेज इनटू एफिशिएंसी वी कैन फाइंड आउट द टोटल वर्क। LCM की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आ गया, ठीक। सो वी कैन रिलेट द एफिशिएंसीज ऑफ WY एंड Z, जैसे ही आ गया। फिर बोला a+6 की वैल्यू बता दो। अब ये a है क्या, YZ टुगेदर कंप्लीट करते हैं इतने दिन में, तो आराम से निकाल लेंगे, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। इसके बाद यूनिट डिजिट ऑफ 99 की पावर 99 इज b, फाइंड द वैल्यू ऑफ b-। तो सबसे बड़ी चीज ध्यान रखो, 99 की पावर 99 मतलब 9 की पावर 99 दिख रहा है, क्यों नहीं, यूनिट डिजिट की बात कर रहा है तो यूनिट को ही फोकस करते हैं। तो 9 के केस में आपका सिंपल सा इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट होता है, किसी को निकालना नहीं आता, याद नहीं है तो आप 9 की पावर 1 2 3 रख के साइकिल का रिपीटिशन देख लिया करो, अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं रहती है, ठीक है, जैसे मेरे को नहीं रहती। तो 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 अगेन 729, फिर 9 की पावर 4 करोगे तो 9 9 जा 81, मतलब जब पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 दिख रही है आपको, और जब पावर ऑड आती है तो यूनिट डिजिट 9 दिख रही है। तो पावर 99 इज ऑड, दैट मीन्स यूनिट डिजिट क्या होगी आपकी, ऑड के केस में 9, तो आपका b की वैल्यू आ जाएगी 9, तो b-1 इज इक्वल टू 8, तो Q2 आपकी हो जाएगी 8। तो ये तो सिंपल सा फंडा आपका रहा क्या कि 99 की पावर 99 का यूनिट डिजिट, ठीक है। तो जिसको भी साइक्लिसिटी याद नहीं है तो वो ये फंडा अपना सकता है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को, तो दैट मीन्स Q2 आपके पास आ गया कितना, 8, ओके ना। पहला वाला बहुत ही आसान है, W + Y टुगेदर वर्क करते हैं 25 डेज में, राइट। अब यहाँ पर W + Z है आपका, टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, राइट। अब W इज 33.33% लेस एफिशिएंट देन Z, तो 33.33% लेस का मतलब क्या होता है भाई, 1/3 लेस, तो 1 - 1/3, तो ये लेस है ना, तो 2:3 का रेशियो होगा कि नहीं एफिशिएंसी का। एंड यू हैव W + Z का टोटल टाइम, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल एफिशिएंसी 3 to 5 की एफिशिएंसी से 30 डेज में कंप्लीट करते हैं, मतलब ये 150 आ जाएगा, ठीक है, टोटल वर्क। जैसे ये आया तो बताओ 25 6 तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी ये आ गई, और ये सारी चीज़ें इसी के रेस्पेक्ट में आ रही है, मतलब जब W की एफिशिएंसी 2 थी तो 6 में से 2 गया, Y की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, राइट। और अगर W की 2 है तो इस केस में 3 × 5 = 15, Z की कितनी, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगी। तो बोल क्या रहा है, Y एंड Z टुगेदर, तो Y और Z जब मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने टाइम में, 75A/7 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। अब Y की एफिशिएंसी आपके पास है 4, Z की है आपके पास 3, तो 4 3 7 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेंगे, मैंने कहा कितने दिन में कर रहे थे, 75A/7 डेज में कर रहे हैं, और टोटल वर्क इज 150। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 75 दूनी 150, तो 2 आ गया, और यहाँ पर बोला था A+6, तो 6 2 8, मतलब Q1 इज ऑल्सो 8, सो Q1 इज इक्वल टू Q2, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। इक्वल, राइट, समझ में आई। तो मैं बस इतना समझाना चाह रही थी कि ये जो भी क्वेश्चंस आपके मेंस के बनते हैं ये कुछ भी टफ नहीं होते, बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान है। बेसिक्स नहीं आते, पता ही नहीं है कि भाई इस क्वेश्चन में
इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड को प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड करना है तो कोई भी क्वेश्चन दे तो कर नहीं पाओगे, चाहे वो प्री का ही हो। ठीक, बेसिक नहीं क्लियर है कि भाई मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, अगर हम किसी को किसी रेशियो में निकाल रहे हैं, अगर हमने कुछ मिक्सचर निकाला तो इतना कॉमन सेंस है कि उसी रेशियो में निकालेंगे जिसमें पहले मिल्क और वाटर थे। तो ये सारी चीज़ें बेसिक है जो आपको यूज़ करनी पड़ती हैं, तो जब तक बेसिक नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। अब इसे करो, ये आपका बीच में स्टॉपेज क्वाड्रेटिक का खोदा पहाड़ निकला चूहा, यस चूहा ही तो है सब यहाँ पर। क्वेश्चन एग्जाम में भी यही सब चीज़ें रहती हैं। अभी मेंसुरेशन का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपका, अभी मैंने नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन हटा दिया है आज इसमें से, क्योंकि वो पहले पढ़ाऊंगी अच्छे से फिर करवाऊंगी आपको। और डीआई वाली क्लास ज़रूर कर लेना, यूट्यूब वाली तुम लोग, पूरा बैच आ चुका है यूट्यूब पे, ना करो तो फिर आप समझ लो आपसे ज़्यादा अनलक्की कोई नहीं है या मूर्ख कोई नहीं है, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। अब देखो इक्वेशन आपको दी गई है z में क्वाड्रेटिक है जिसके 2 आपके रूट्स हैं m और n। ठीक है, तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट m प्लस n और m इंटू n क्या होता है। अगर हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको पता है क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, तो ए की वैल्यू जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और बी की वैल्यू माइनस वी, तो माइनस वाई, तो बी की जगह अगर माइनस बी लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वाई आ जाएगा क्योंकि वाई बाई 1 वाई होगा। एम इंटू एन इज इक्वल टू सी बाई ए, तो सी है -36 और ए है 0, तो ये हो जाएगा -36। ठीक, और साथ में क्या दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन m एंड n इज गिवन 13। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। बताओ कौन बताएगा, 5 आ रही पक्का, वेरी गुड। अब यहाँ पर भाई मेरे को एक बात बताना आप, ठीक, y की मैक्सिमम वैल्यू की आप बात कर रहे हो, ठीक, 5 आएगी पक्का। क्या रखा, 9 चौक 36, राइट, 9 में से 4 गया, 9 4 13, तो ये आप बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, ठीक, तुरंत हो गया। अब इन सम केसेस कहीं फंस जाओ कि कोई एक इन्फॉर्मेशन ना दी होती तो तरीका भी देख लो, बिकॉज तरीके के बिना फिर दिक्कत है। इसका मैं दोनों साइड स्क्वायर करूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी का होल स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्टेप बता रही हूँ उन्हें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार सीख लो। ये मत सोचना कि क्वेश्चन का आंसर आ गया हिट एंड ट्रायल से तो हम इसको छोड़ दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ लग गया तुक्का, जरूरी नहीं हर बार लगे, ठीक। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2m प्लस 2mn, ठीक, ये हो गया इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक, मेरे पास क्या है m माइनस एन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखूं या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखूं, बात एक ही है ना। हम यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, वी डोंट नो m माइनस एन और n माइनस m, यहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं, बट हम स्क्वायर में श्योर रहते हैं, बिकॉज 1 का -1 का स्क्वायर करूँ या 1 का स्क्वायर करूँ, किसी भी चीज़ की A1 पावर होती है तो वहाँ पर आपका माइनस पॉजिटिव जो भी दिया हो वो आपका पॉजिटिव ही रिजल्ट देता है, राइट। तो अब हमने क्या कहा, हम इसको m माइनस एन का होल स्क्वायर बनाएंगे, तो m माइनस एन का होल स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn, राइट। और मेरे पास तो ये है ना, तो इसको मुझे ऐसे लिखना है कि ये भी कवर हो जाए, तो प्लस 2mn कब आएगा, अगर माइनस 2mn तो हमें रखना ही है, तो प्लस 2mn के लिए क्या चाहिए मुझे, प्लस 4mn में से माइनस 2mn घटाना पड़ेगा, तो ये एक्स्ट्रा का यहाँ आ गया। तो ये फॉर्मूला भी होता है, बहुत लोग याद कर लेते हैं बट हम याद नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका m माइनस एन का होल स्क्वायर या n माइनस m का होल स्क्वायर डिफरेंस, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हो गया, और y की वैल्यू हमसे पूछी थी, यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, m माइनस एन 13 का स्क्वायर, तो ये हो गया 169, और यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 36, क्योंकि mn 36 है, माइनस का 36, तो माइनस हो जाएगा 4 छंग 24, 4 तिया 12, 13 14, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। वाई की दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस 5, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो +5, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यस, ये फॉर्मूला भी होता है, आप चाहो तो इसे याद कर सकते हो बट याद रहता नहीं है, एसएससी वालों को याद होगा, बैंक वालों को तो फिर भी नहीं होगा, तो आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये बनाना आसान है। अक्सर क्वेश्चंस में मैंने आपको क्वाड्रेटिक करवाई है मेंस के लिए, उसमें भी मैंने ये यूज़ करना बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट बताएं जल्दी। अब देखो
दो क्यूब हैं, ठीक है, जिनकी एज, अब आपको एक तो पता है कि क्यूब है, दैट मीन्स भुजा बराबर होगी ए या जेड जो भी दिया, आर पुट ओवर वन अनदर टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, मतलब एक क्यूब के ऊपर आप दूसरा क्यूब यहाँ पर रख देते हो, ठीक है। अब क्यूब रख दोगे, दैट मीन्स उसकी हाइट इंक्रीज कर गई तो वो क्यूब ना रहकर क्यूबॉइड हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट हो गया ना, एल बी के अलावा उसकी हाइट भी आ गई। वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूबॉइड इज 432, ठीक है, जो वॉल्यूम आता है मतलब L इंटू बी इंटू एच, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हैविंग डायमीटर 3z-2, इजिली यू कैन कंक्लूड। क्वांटिटी 2, स्फेयर ऑफ डायमीटर, दिस वन कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो स्फेयर को कट करोगे तो 2 हेमिस्फेयर बनेंगे, तो ये 3D फिगर है वॉल्यूम। अब इसमें से उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम आप वॉल्यूम का कोण कट कर दीजिए और पाई की वैल्यू आप 3 लीजिएगा क्वेश्चंस में, करिए भाई। तो आप बताओ, दो क्यूब हैं, ठीक, तो मैं ऐसे ही आपको, चाहो तो क्यूब बना लो, ठीक है, नहीं बोलोगे मैम आपको क्यूब बनाना नहीं आता अगर मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक। आपसे क्या बोला है कि एक इसके ऊपर एक और क्यूब आपने रख दिया है, ठीक है, तो दो क्यूब रख दिए तो मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट, ऐसा कुछ हो गया, मतलब एल बी तो सेम रहे आपके, हाइट आपकी कितनी हो गई भाई, ईच की जेड थी तो हाइट आपकी 2z आ जाएगी, और लेंथ ब्रेथ आपकी जेड ही रहनी है, क्यों, क्योंकि क्यूब आपका स्टार्टिंग में ये क्यूब था, ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब इसके अलावा तो हमसे इसका बिगर वाला जो है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि क्यूबॉइड बन जाएगा भाई, क्यूबॉइड ही तो बन जाएगा ये, है ना। आपने ऐसा क्यूबॉइड पढ़ा हुआ है, ऊपर ऊपर लिख दिया, तो ये भी तो क्यूबॉइड ही है अगर ये 3D फिगर है आपका पूरा, ठीक। तो ये कितना दिया हुआ है आपको, 432, 2 दूनी 4 से काटोगे इसको, सॉरी जेड है ये, ठीक है, देखो अपनी राइटिंग नहीं समझ में आ रही, क्या जेड है और क्या क्या है, जेड है, तो जेड का क्यूब, और ये 2 से कट करोगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छाक 12, तो 6 का क्यूब, तो जेड की वैल्यू आ गई 6, जेड की वैल्यू 6, तो ये 36 18 में से 2 गया कितना, 16 आ जाएगा डायमीटर ऑफ स्फेयर, मतलब डायमीटर इतना है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड करोगे 8 हो जाएगी, ठीक है। बोल क्या रहा है यहाँ पर आपसे कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बता दो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई की वैल्यू 3, आर क्यूब का मतलब क्या होता है आपका 8 का क्यूब, यही तो हो जाएगा, तो 3 3 कैंसिल, 8 का क्यूब आपको 512 पता है, और गुणे 4 कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 2048 तो आपका ये आ गया, तो Q1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2048, ठीक, डन। तो देखो आसान है, कोई टफ नहीं है, बट वही बात है कि चीज़ों को समझना है, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। स्फेयर ऑफ डायमीटर 26 कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, तो डायमीटर अगर एक स्फेयर है, डायमीटर अगर इसका 26 है तो रेडियस 13 हो जाएगी, अब आपने इसको 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, देन यू हैव व्हाट, हेमिस्फेयर, राइट। अब क्या कहा है, स्प्लिट इनटू 2 हेमिस्फेयर, अ कोन इज कार्व्ड आउट फ्रॉम वन ऑफ द हेमिस्फेयर, तो कोन कार्व आउट करते, मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन क्या हो सकता है, यही तो हो सकता है भाई, मैक्सिमम से मैक्सिमम हम यही तो एक कोण निकाल सकते हैं इसमें से, क्यों, ऐसा करके कुछ। तो अब इस केस में अगर हम बात करें तो ये तो रेडियस थी 13, ये तो 13 ही रहनी है, ठीक है, तो मतलब कोण की भी रेडियस, आप कोण के बारे में बात करें तो इसकी भी रेडियस 13 ही होनी है जो हेमिस्फेयर की थी, और साथ में ये हाइट है, और आपको पता है सेंटर से हम कोई भी स्फेयर का कोई भी कोना मिलाएंगे, कहीं पर भी लेंगे सरकमफ्रेंस पे, तो वो रेडियस ही देगा, मतलब ये भी रेडियस ही है हेमिस्फेयर की, और कोन के केस में कहें तो ये हाइट हो जाएगी 13। तो यही बोला था, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू है 3, आर स्क्वायर दैट इज 13 का स्क्वायर, और एच इज ऑल्सो 13, तो 13 का क्यूब इज 2197, ये कटा। तो कौन बड़ा दिख रहा है, Q2, Q2 क्यूट भी है और बड़ा भी है, Q2 ग्रेटर देन Q1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बाबा बैंकिंग रूल्स आज पेड क्लास आपकी नहीं थी, ठीक है, कल होगी, कल मिक्सचर एलिगेशन कराऊंगी बेसिक से। और पेड में मैंने बोला था आज आप लोगों को कि आप वो कर लेना, क्या कहते हैं, DI जो दी थी, ठीक है, क्लियर, इतना डन। नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, हुआ क्या नहीं सिद्धार्थ, क्लियर है कि नहीं पॉइंट। देखो आज जितने भी क्वेश्चंस करवाए थोड़ा सा लेवल अप है, कॉन्सेप्चुअल है, इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको इसकी वर्थ समझ में आ रही होगी। चलिए, बीच में स्टॉपेज,
अब इधर देखो, सबसे पहले तो लॉजिक फाइंड आउट करो इसका, एक तरीके से मिसिंग ही है, ठीक है। अब 20 से 30, ठीक है, तो सिंपली अगर हम देखें 5 2 10, 10 2 20, लॉजिक फेल हो रहा है इन 2 का। सो वी कैन चेक सिंपली डिफरेंस, 10 का है, यहाँ 26 का है, यहाँ पर आप 50 का देख रहे हो, यहाँ पर आप कितने का देख रहे हो, 82 का, ठीक। तो ये सारे रिश्तेदार के, दूर के रिश्तेदार हैं, ठीक है, मतलब रिश्तेदारों के भी रिश्तेदार, तो दूर के रिश्तेदार आपके, ये 9 का, ये 25 का, ये 49 का और 81 का, ठीक है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 1, राइट, दिस इज 5 स्क्वायर प्लस 1, राइट, ये हो गया 7 स्क्वायर प्लस 1, 9 स्क्वायर प्लस 1। सो नेक्स्ट वन इज 3 5 7 9 फॉलो कर रहा है, 9 आ गया, मतलब डेफिनेटली ये आपका ऑड नंबर की सीरीज फॉलो कर रहा है। सो ये डिफरेंस कितना होगा, 11 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब z माइनस 188 करोगे, बिकॉज इंक्रीजिंग सीरीज है तो इससे इसको घटाओगे, तो ये डिफरेंस क्या आना चाहिए, 121 प्लस 1 122। तो z कितना आ गया, 8 2 10, 8 2 10 और 1 11, 310। और z माइनस 6y आपको गिवन है 70, तो y की वैल्यू नहीं बता पाओगे। 6y कितना हो जाएगा, 310 में से 70 माइनस कर दो, 240, तो 6 चौक 24, कितना आ जाएगा, 40 y की वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो इजी था, ठीक है, हैप्पी फेस वाला क्वेश्चन था ये करिए, ये अच्छा क्वेश्चन है और इसकी अप्रोच भी बहुत अच्छी है, बताऊंगी करो, क्योंकि आप लोग एक बॉल निकालना तो आसानी से कर लेते हो, जब टोटल ना गिवन हो, बॉल्स भी ना गिवन हो, तब क्या करेंगे, बिकॉज ये एक तरह से कह दो काफ़ी हैवी ड्राइवर, या फिर इस साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, 2023 के लिए ऐसा क्वेश्चन पीयू के लिए। डबल डिफरेंस में 8 का पहाड़ा, डबल डिफरेंस फॉलो कर जाता है, एन वाले जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनमें मोस्टली क्वेश्चन आपके डबल डिफरेंस से हो जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इस क्वेश्चन में वाइट रेड ब्लैक बॉल दे रखी है, जिसमें एक भी बॉल आपको ढंग से किसी का एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया, बट यू हैव टू इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू आर पिकिंग टू, probability of picking 2 white ball is given, right, and the second point is probability, okay, picking a ball from the bag is not red, red नहीं मतलब कि white और black निकालोगे, ठीक है, और एक बॉल निकालनी है तो दोनों में से एक निकाल सकते हो कि नहीं ऐड करके, टोटल में से एक, और नंबर ऑफ रेड बॉल अब आपको यहाँ दे दी है, ब्लैक बॉल इज वाई, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन जेड एंड वाई। कौन बता रहा है, फटाफट बताओ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, आसान है, टफ नहीं है, पर थोड़ा सा समझना है, चाहो तो इसमें क्वाड्रेटिक वाला थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। नहीं, पीडीएफ बंडल में आपका अगर इंक्लूड है ऑफर, ठीक है, तो मिल जाएगा, वैसे आपका 999 में आई थिंक है सारी चीज़ें। तो रेड वाइट और ब्लैक दूसरे पेज पे करते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी पिकिंग 2 वाइट, तो मैंने वाइट बॉल को वाइट कह दिया और टोटल को टी कह दिया, ठीक। तो वाइट बॉल तो WC2 और टोटल में से भी तो निकालोगे, ये फेवरेबल आउटकम, और टोटल में से 2 बॉल निकालनी, एंड दिस इज गिवन 21/190, ठीक है। NC2 क्या होता है आपका, n-1, ठीक है, और ये अपॉन में 2, ठीक है, तो 2 यहाँ पर भी अपॉन में 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ओपन करना है, W-1, और ये हो जाएगा आपका T-1, राइट, कितना आ जाएगा ये आपका 21/190,
पता है यहाँ पर एक चीज़ कर लेना, आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न हो सकती है कि सी एंड डी आप ना इक्वेशंस के तौर पे इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बट मेरा मोटिव इस क्वेश्चन को कराने का ये नहीं है कि आप इसको इक्वेशन मतलब 2 इक्वेशन 1 वेरिएबल उसके अकॉर्डिंग आप इसको कैन नॉट बी डिटर्मिन कह दो, ठीक है। आप इसमें पॉसिबिलिटी लगा देना, ठीक है। व्हाट इज़ द फाइंड द पॉसिबल डिफरेंस, तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। पॉसिबल लग जाता है दैट मीन्स आपकी वैल्यूज़ आप हिट एंड ट्राई मतलब निकाल सकते हो, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। चलिए, तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई t(t-1) मतलब अगर t(t-) का मतलब क्या है कि एक t होगा और एक t से छोटा, एक जस्ट छोटा। जैसे मैं कह दूँ 7 × 8 ये कॉन्जिगेटिव है मल्टीपल, 3 × 4 ये कॉन्जिगेटिव है, 5 × 6 ये कॉन्जिगेटिव है, राइट। इसको तो मैं लिख सकती हूँ, अगर हम इनको फर्दर फैक्टराइज करें, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें तो मेरा कंफर्म है कि 19 है और 10 है, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। और ऊपर की अगर मैं बात करूं तो ये है 7 × 3, राइट, ठीक है। तो अब एक चीज ये समझ में आ रही है कि अगर मैं 19 को 10 के साथ, कैसे 10 के साथ नहीं ले सकती, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल बनाने तो या तो 19 20 लूँ, या 10 और 11 लूँ, या 10 और 9 लूँ, ठीक है। तो 19 के साथ तो हम कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकते, तो 10 को छेड़ो, क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 20 बना दो। रेशियो में अगर ऊपर नीचे कर रहा है मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 दूनी 6 और ये हो गया 20। सो अब ये कैसे दिख रहे हैं हमें, इसकी जगह मुझे दिख रहा है 7 × 6 और इसकी जगह नीचे दिख रहा है 19 × 20, ठीक है, यही दिख रहा है। ओके, तो 20 t-1 दैट मीन्स 19, तो t की वैल्यू 20 हो जाएगी आपकी, कंपेयर करोगे, और 7 × 6 तो w की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से 7 हो जाएगी। ये बात समझ में आती है कि नहीं आता? यस, मॉक टेस्ट पे आपका ऑफर चल रहा है, अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था 444 पर है आपका, ठीक है, 699 की जगह, राइट। समझ में आ रहा है मैम? व्हेन इज़ योर बर्थडे? बर्थडे पे इस बार कोई गिव अवे नहीं आ रहा है, ठीक है, परेशान मत हो तुम लोग। गिव अवे के नाम पे तुम लोगों ने उस दिन मेरे को बहुत उल्टा सीधा सुनाया था भाई, मैं बहुत दुखी हो गई सच में यार, जबकि चारों चीज़ों का गिव अवे, सब कुछ फ्री प्रोवाइड किया था उस दिन, सब कुछ पेड देंगे, अब हम लोग फ्री नहीं देंगे, तुम लोग गंदे हो रखे हो। अब इतना कंफर्म कि टोटल बॉल आ गई और वाइट बॉल आ गई, ये बात समझ में आती है कि नहीं? हम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, बिकॉज पॉसिबिलिटी के केस में कर सकते हैं। अगर कभी भी ये जो पोर्शन मैंने बताया हो ना, ये जरूर समझ लेना, इसी के लिए ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, क्योंकि समटाइम्स मेंस में क्वाड्रेटिक बनता है, बहुत हैवी स्ट्रक्चर हो जाता है, बट अगर आप हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच से जाओगे देन ये इजी है। रेशियो में अगर जो भी चीज़ एक के संग कर रहे हो तो दूसरे के संग भी वही सेम चीज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज रेशियो का मतलब ही यही है कि रेशियो है उन दोनों का, तो उनमें कोई रिलेशन है, तो अगर उनमें रिलेशन है तो दोनों के लिए बराबर बराबर करना पड़ेगा, नहीं एक रिश्तेदार का मुँह बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इधर छोटा सा पॉइंट बचता है, उसको कर लेते हैं। ये क्या बोला इन्होंने कि अगर नो रेड बॉल का मतलब क्या होता है भाई, अगर कोई भी रेड नहीं है तो कौन कौन सी होंगी, वाइट और ब्लैक होंगी, इसमें से एक सेलेक्ट करोगे तो वाइट प्लस ब्लैक C1 अपॉन में टोटल कितनी है 20 है, तो 20 में से एक सेलेक्ट करोगे, यही तो बनेगा। और ये प्रोबेबिलिटी आपको 3/5 दी गई है, तो ये 20 इधर जाएगा, तो वाइट कितनी है 7 और ब्लैक NC1N होता है, सो दिस इज 3/5 × 20 दैट इज 5 4 20। क्वेश्चन को घुमाया गया था, 4 तिया 12, तो ब्लैक आ जाएंगी, 12 में से 7 गया 5, तो भाई ब्लैक 5 वाइट 7 और आपकी रेड कितनी आ जाएंगी 7 5 12, 20 में से 12 गया 8। बोल क्या रहा था, रेड बॉल जो है आपकी वो कितनी है यहाँ पर 3Z - 4 है, देखो कितना घुमा के दिया है 3Z - 4, तो इसकी रेड है 8, 8 4 12, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 चौको 12, जेड की वैल्यू 4, और वाई क्या थी आपकी ब्लैक बॉल, तो ब्लैक है 5, तो 5 और 4 का डिफरेंस पूछा था, कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राइट, वेरी गुड सिद्धार्थ, ठीक है। तो क्लियर कट है क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें इस क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अच्छे क्वेश्चन थे आज के सारे, ये आपका है क्वेश्चन, इसे करिए, ये भी अच्छा है, इनकी नाव खराब होएगी रास्ते में। आयशा का नाम देखा तो मुझे गाना याद आ गया एक,
पर एक बात ट्रू है, अच्छी क्लास की कदर बहुत कम होती है, सीरियसली क्वालिटी की कदर बहुत कम है, भेड़ चाल की ज़्यादा है। कहते नहीं मार्केट में जहाँ पर सेल लगी होती है 70% ऑफ, 90% ऑफ, वही सेम आई कैन रिलेट दिस पॉइंट टुडे। इफ द टाइम टेकन बाय बोट, तो टाइम क्या होता है पहले तो दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन बाय बोट टू कवर डाउन स्ट्रीम, सो टाइम डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है लेस है किसके, अप स्ट्रीम के टाइम से, कितना 33.33, तो 1/3 लेस, तो 1 - 1/3 दैट इज 2:3 का रेशियो हो जाएगा कि नहीं टाइम का। तो डाउन स्ट्रीम टाइम क्या होगा, डिस्टेंस, तो p किलोमीटर कवर कर रहे हो और डाउन स्ट्रीम की स्पीड से कवर करोगे, ठीक है, अपॉन में अप स्ट्रीम का क्या p - 30 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये अप स्ट्रीम की स्पीड से कवर करोगे, और इसका रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3। तो आप पहले तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की स्पीड का स्यापा देख लें कि है क्या, राइट। तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया स्टिल वाटर और आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो बोट का और इसका रेशियो 3:1 है, ठीक। तो मैं इसको 3 और 1 4 यूनिट मान लूँ, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, इसको 3p और p मान लूँ तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 3p और 1 दैट इज 4p है डाउन स्ट्रीम स्पीड, और x - a, तो 3p - 1p ट्वाइस ऑफ p, तो p गए, p क्यों माना यार, p तो पहले ही था, चलो कोई नहीं, छोटा वाला p मान लो, ठीक। सारे वेरिएबल इन्होंने हमारे चुरा लिए, हम जो लेट करते थे, क्योंकि x तो हम वैसे ही लेट नहीं करते, क्लियर। तो ये अब इधर जाएगा तो 2 2 ज़ा 4, तो इनको मल्टीप्लाई करो और इसको करोगे तो p इंटू समथिंग दैट मीन्स 1 अपॉन में 2p, 2 इंटू p - 30 तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 2/3, 3p और 4p दैट इज p और 6 दूनी 12, तो 120, तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये p ये वाला p नहीं है, ठीक है, यानी 2p टॉप कर दो इस क्वेश्चन की, ठीक है। p जो है ये किलोमीटर में डिस्टेंस वाला कैपिटल p है, राइट। अब क्या कहा, इफ अ प्रॉब्लम अकर्ड इन इंजन ऑफ द बोट एंड इट स्टॉप्ड वर्किंग देन द बोट कवर p + 60, तो p + 60 120 + 60 मतलब कि 180 हो जाएगा कि नहीं इन 60 आवर, तो 180 60 घंटे में कवर कर रहे हो, तो 180/60 कितना, 3 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से कवर कर रहे होगा। बोट खराब हो जाएगी भाई, तो बोट खराब हो गई तो उसकी स्पीड 0 हो गई, तो स्पीड किसकी, रिवर की रहेगी, दैट मीन्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये आ जाएगी जो कि a है, ठीक है। तो a की वैल्यू अगर आपकी 3 आ गई, बोला क्या था, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर व्हेन इंजन वाज वर्किंग, तो a की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू 3 है, तो 3p की वैल्यू 3 3 ज़ा 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। समझ आई बात।